हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आई एम प्रवेश राठौर गाइस। और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, सेट, समुच्चय। SETS, सेट्स, और हिंदी में से बोलते हैं समुच्चय। गाइस, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, प्रतीक चिन्ह जो हम वाइडली यूज करेंगे इस चैप्टर में, अक्सर यूज करेंगे, ऑफन यूज करेंगे, तो उन्हें देख लेते हैं। ओके, इनका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से समझें। गाइस, ये सिंबल जो होता है इसे बोलते हैं सेट। सेट का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सेट बोलते हैं। ओके गाइस, आफ्टर दैट आपका एक सिंबल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। ये मैं सारी चीजें आगे क्लियर करूंगा, फिलहाल आप केवल सिंबल को समझेंगे। एम्प्टी सेट मतलब खाली समुच्चय, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी अवयव नहीं होता, इसे कहते हैं क्या, आपका खाली समुच्चय। इसके बाद ये साइन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक्चुअली इसका नाम होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इज एलिमेंट ऑफ। इज एलिमेंट ऑफ यानी कि हिंदी में बोलते हैं का अवयव है, का अवयव है। आफ्टर दैट एक और सिंबल होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी कि का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये होता है गाइस। आफ्टर दैट एक आपका सिंबल होता है ये वाला, और इस सिंबल का मीनिंग होता है सबसेट। क्या? सबसेट ऑफ, का उपसमुच्चय है। सबसेट मीन्स होता है उपसमुच्चय। ओके गाइस, आफ्टर दैट एक सिंबल आपके पास में ऐसा आता है, और इसे हम बोलते हैं यूनियन, हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। एक आपका सिंबल आता है ये वाला, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ओके गाइस, आफ्टर दैट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में एक आपका होता है, ये तो हमने वो एक्चुअली सॉरी देख लिया है हमने, ये हम देख चुके हैं। और हम आगे के सिंबल्स जो हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम सिंबल्स को डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल एक होता है आपका कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है गाइस? कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद में एक होता है आपका डब्लू, और डब्लू से आप समझ ही गए होंगे, ये सेट ऑफ होता है होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का सेट होता है। आफ्टर दैट कैपिटल जेड, ये होता है सेट आपका इंटीजर्स का, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स ये प्राकृतिक संख्याएं और ये पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में सेट होता है कैपिटल आर, और कैपिटल आर जो सेट होता है ये होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इन इंग्लिश रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद में कैपिटल क्यू, ये सेट होता है आपका रेशनल नंबर का, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद में अगर मैं Q के ऊपर प्लस लगा दूं, छोटा सा प्लस एक, तो ये सेट आपका कहलाता है, ये प्लस का साइन है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इट मीन्स वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद में अगर मैं क्या करूं, कैपिटल आर के ऊपर फिर से छोटा सा प्लस लगा दूं, तो ये सेट होता है आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होता है, और हिंदी में इसे बोला जाता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय था, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद अगर मैं कैपिटल जेड के ऊपर छोटा सा प्लस लगा दूं, यह आपका सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब
धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ओके गाइस, तो कुछ हमने सिंबल्स यूज किए हैं और इनका यूज हम आगे वाइडली करने वाले हैं। अभी हमने सिंबल्स देखे हैं और इनका यूज हम आगे वाइडली करेंगे। ओके, ये सब आपने देख लिया गाइस। अब हम आते हैं सेट पर। एक्चुअल में सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है। तो देखिए सेट क्या होता है। well defined collection of objects। ओके गाइस, well defined collection of objects मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसे। ध्यान लगाकर समझते रहिए गाइस। फर्स्ट वन, मान लीजिए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी कि ओड का मतलब विषम से है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और संख्याएं लेस देन 10 का मतलब 10 से कम। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं तो कौन कौन सी हो सकती है गाइस, यू नो वेरी वेल। 10 से कम होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए और प्राकृतिक भी। विषम तो आपको पता ही है, 1 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7 और फिर 9। फिर क्या 10 से कम लिखनी थी तो यही आ जाएंगी केवल। गाइस ये आपका क्या हो गया, एक सेट हो गया, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 10, 10 से कम और नेचुरल नंबर्स। ये इसका क्राइटेरिया से फॉलो करता है। तो गाइस अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। अब भारत की नदियां बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने उन्हें नोट डाउन नहीं कर सकता, सो सॉरी, लेकिन वो सभी का हमें नाम पता है, नेम हमें सभी जानते हैं उनका। सो गाइस वो भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं, सो दैट इज वाई वो भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो गाइस ये भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए एक सेट है। आफ्टर दैट मान लीजिए फिर आपके पास आया जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इसके क्या जीरोज के इसके मतलब सॉरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के क्या करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज को बोलते हैं मूल शून्य, या आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। तो इसके जीरोज अगर हम निकालना चाहें तो पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके जो आपका मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। इसे स्प्लिट करने के बाद में हम इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे, कैसे करके, फैक्टर करके। तो गाइस एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा स्प्लिट, ये 2x माइनस 3x और प्लस 6 में, यू नो वेरी वेल। कैसे आया, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो मिडिल टर्म हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा कि उनका जो सम है दैट इज 5x और जो इनकी मल्टीप्लाई होगी 6 आनी चाहिए। तो ये देख लीजिए 2 और 3 का 5 आ जाएगा सम और मल्टीप्लाई 6 आ जाएगी, तो हो गया। गाइस अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आया, x, तो यहाँ x बचा माइनस यहाँ 2 बचा, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ से x, मैंने माइनस प्लस में से बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस आ जाएगा और 2 बच जाएगा, अंदर बराबर 0। और इन दोनों में से क्या x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 कॉमन आने पर इसमें यहाँ पर x बचेगा माइनस इस पे यहाँ 3 बचेगा बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं तो इन्हें 0 के बराबर रख सकते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 0 का मतलब हो जाएगा x बराबर 2, और अगर हम x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3। तो मतलब x की वैल्यू 2 भी है और 3 भी है, यानी कि जो इसके जीरोस है वो क्या आ जाएंगे, 2 एंड 3, मतलब 2 और 3। तो ये भी क्या है, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या है, सेट है, सेट हो जाएगा गाइस। आफ्टर दैट उसके बाद मान लीजिए ये कौन सा था आपका, ये था आपका नंबर 3। अब नंबर 4 देखिए। अब मैं कहने लगूं
नेचुरल, सॉरी मैं यहां पर बोलने लगूं आपको क्या, ऑल व्हाट, ऑल ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। तो गाइस देखिए ऑल ओड नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस डॉट 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 का मतलब 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यू है, कहीं नहीं रुकेगा। तो गाइस देखिए क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्राइटेरिया क्या है, ऑल ओड नंबर्स, यानी कि सभी की सभी क्या होनी चाहिए, विषम संख्याएं हैं। और देख लीजिए विषम संख्याएं हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है, यानी कि समुच्चय है। उसके बाद में गाइस अगर मैं 5वें नंबर का एक देख लूं, क्या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस, ये क्या कह रहा है, विश्वविख्यात 5 गणितज्ञों का समुच्चय। तो गाइस अब देखिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है या नहीं है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसे समझिए गाइस। देखिए जो क्राइटेरिया होगा मैथमेटिशियंस को, जो सबसे विख्यात हैं, मोस्ट फेमस हैं, उन्हें इकट्ठे करने का जो क्राइटेरिया है, गैदरिंग करने का जो क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर डिफर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हाउ, देखिए कैसे डिफर हो सकता है गाइस। मान लीजिए जो मैथमेटिशियंस हैं, कोई मैथमेटिशियंस हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री का फेमस हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री में बेस्ट हो, कोई हो सकता है अरिथमेटिक में बेस्ट हो, और कोई हो सकता है ज्योमेट्री में बेस्ट हो। सो गाइस क्राइटेरिया क्या हो गया, यहाँ पर डिफर हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा तो एक सेट नहीं रहेगा गाइस। सो गाइस इट इज नॉट अ सेट, ये आपका सेट नहीं होगा गाइस। सो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है और कैसे उससे हम सेट बनाते हैं, कैसे उस सेट को बिल्ड करता है गाइस। ओके गाइस, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। कैसे, मैंने लिखा स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। ये मैंने शुरू में ही बताया था, ये साइन आपको, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, इस एलिमेंट ऑफ का अवयव है। किसका, देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या है, कैपिटल ए है, और ये क्या है, स्मॉल ए है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है, हमें जब तक नहीं पता होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जिन्हें मैं यहां पर बता रहा हूं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। रुक गया, टाइम कितना हुआ, 14 मिनट। तो गाइस पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, याद रखने कुछ योग्य बातें हैं, वो भी आप देखिए क्या है। सबसे पहले आपको याद रखने वाली पहली बात क्या है, अगर ये बोल दे ऑब्जेक्ट या फिर बोल दे एलिमेंट बोल दे, ऑब्जेक्ट बोल दे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हो गया, एलिमेंट हो गया, एक और दूसरा नाम होता है इसका, क्या होता है वो भी मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए जरा। इन सभी को हम क्या कहते हैं, मतलब सेम कंसीडर करते हैं। सभी क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। इसकी मीनिंग भी वही होती है, इसकी मीनिंग भी वही होती है। और उसके बाद में सेकंड, आपका जो सेट है, समुच्चय है, उन्हें हम कैपिटल लेटर्स A B C
एक्स, वाई और जेड, इनसे डिनोट करते हैं, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे सभी कैपिटल लेटर्स से। और तीसरी बात जो है आपको याद रखनी है, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि अवयव को कैसे दिखाना है, दर्शाना है। तो उन्हें हम इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी और स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, इनसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं गाइस। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। ओके गाइस, या तो आप ऑब्जेक्ट कह लें या फिर एलिमेंट कह लें, सेम थिंग है, दोनों एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, इन्हें सेम कंसीडर करना है। आफ्टर दैट मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग देखते हैं लोग। स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग तो ये हुआ, इस एलिमेंट ऑफ, शुरू में डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सेट हो गया। और स्मॉल लेटर्स किसे, स्मॉल लेटर्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक आपका एलिमेंट हो गया, यानी कि ये समुच्चय हो गया, अवयव हो गया। तो इसका मीनिंग जो होता है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ऑफ कैपिटल ए, यानी कि जो छोटा ए है वो बड़े ए का एक अवयव है, यानी कि ये ए में आता है, समुच्चय ए में आता है, तो इसका एक अवयव है। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। ओके गाइस, अगर आपके पास क्या आ जाए, यहां आ जाए स्मॉल बी एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए, तो फिर से वही बात है, फिर से आपको वही बात दोहरानी है, ये आपका सेट हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि समुच्चय ये अवयव। और इसका क्या मतलब था, इज नॉट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यानी कि जो स्मॉल बी है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा कि समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा बी। सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट टुडे, और हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी सारी चीजें जो बची हुई हैं। गाइस मेरे साथ एंड तक बने रहें, आपका जो मैथमेटिक्स है गारंटी टोटल क्लियर होगा, और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो आज तक आपने ना तो कभी देखी ना कभी सीखी। ओके गाइस, और गाइस मैं जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और हमारा बेल आइकन दबाना न भूलें गाइस। थैंक यू।